अध्याय 8 भजन सिमरन की शक्ति। प्रेम का दायरा। प्रश्न 136। अगर कोई व्यक्ति परमात्मा के प्यार से भरा हुआ है लेकिन उसमें भजन सिमरन करने की ताकत नहीं है, तो क्या उसके लिए इस मार्ग के दरवाजे खुले हैं या बंद हैं? क्या उसके लिए कोई और उपाय भी हैं? प्रेम के बिना भजन सिमरन करना मुमकिन ही नहीं है। भजन सिमरन से ही हम उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं जो हमें वापस परमपिता परमात्मा तक पहुंचाता है। अगर परमात्मा के लिए प्यार नहीं है तो हम इस मार्ग पर चलने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। प्रेम पहला जरूरी गुण है। इतना ही नहीं, यह हमें इस मार्ग पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। इस तरह प्रेम हमें अपने आप परमात्मा तक पहुंचाता है। यह प्रेम है क्या? आपने अक्सर सुना है, प्रेम परमात्मा है और परमात्मा प्रेम है। प्रेम में यह खासियत है कि हम अपनी हस्ती को, अपनी खुदी को मिटा देते हैं। हम अपनी हस्ती को, अपनी हौमे को खत्म करके परमात्मा का रूप बन जाते हैं। इसी को प्रेम कहते हैं। इस तरह भजन सिमरन के लिए प्रेम बहुत जरूरी गुण है। परमात्मा के लिए प्रेम अपने आप में भजन सिमरन है। प्रेम हमें उस मार्ग पर चलने के लिए मजबूर कर देता है जो हमें परमात्मा के पास वापस पहुंचा देता है। प्रश्न 137। महाराज जी, जब हमें पता हो कि यह मार्ग सही है और हमें इस बात पर विश्वास भी हो, फिर भी मन में प्रेम न हो, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आप भजन सिमरन करते हैं तो प्रेम अपने आप पैदा हो जाएगा। आपको प्रेम के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रेम जब आता है, अपने आप आ जाता है। दुनियावी प्रेम में ही आप देखें, आपको इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। परमात्मा ही अपने प्रेम की दात बख्शता है और प्रेम अपने आप आ जाता है। क्या गुरु की दया मेहर से? जब परमात्मा चाहेगा कि आप उससे प्यार करें तो वह आपके मन में प्रेम जागृत कर देगा। लेकिन यह प्रेम देहधारी सतगुरु के उपदेश के अनुसार भजन सिमरन करने से ही आता है। प्रश्न 138। महाराज जी, मैंने सत्संग की मीटिंगों तथा टेप किए हुए सत्संगों में अक्सर सुना है कि हमें भजन सिमरन प्रेम और श्रद्धा से करना चाहिए। उस प्रेम और भक्ति को महसूस करना चाहिए। शुरू में लगता है कि वह प्रेम और भक्ति का रिश्ता ज्यादातर भावनात्मक होता है और देह स्वरूप से होता है। क्या वही प्रेम धीरे धीरे सच्चे प्यार और भक्ति का रूप ले लेता है? शुरू में हमारे अंदर देह स्वरूप के साथ जो भावनात्मक लगाव होता है, क्या वही धीरे धीरे गहरे प्रेम और भक्ति का रूप ले लेता है? भजन सिमरन ही हमारे अंदर वह प्रेम पैदा करता है। भजन सिमरन ही उस प्रेम को मजबूत बनाता है। भजन सिमरन उस प्रेम को पनपने में सहायता करता है और यह प्रेम भाव इतना गहरा हो जाता है कि हम परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं। यह सब भजन सिमरन से ही होता है। भजन सिमरन कुछ और नहीं है, केवल प्रेम है। प्रेम क्या है? प्रेम के गुण क्या हैं? किसी दूसरे में समा जाना, दूसरे का रूप हो जाना, अपनी हस्ती को मिटा देना, अपनी मैं को खत्म कर देना और दूसरे का रूप बन जाना, यही प्रेम है। और भजन सिमरन का मकसद क्या है? अपनी आत्मा को वापस परमात्मा में लीन कर देना, अपनी आत्मा से सारी मैल दूर करके उसे निर्मल बनाना और उस परमात्मा में समा जाना, यही भजन सिमरन है। इसीलिए भजन सिमरन अपने आप में ही प्रेम है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेम परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है, क्योंकि परमात्मा में प्रेम के गुण हैं। परमात्मा के प्रति प्रेम ही प्रेम की विशेषता है। इसी प्रेम के कारण हम उससे एक हो जाते हैं, अपनी हस्ती को ही मिटा देते हैं। प्रश्न 139।
हमारे मन में आपका प्रेम बाकी सब इच्छाओं से ऊपर रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हम इसे प्रकट न करें, तो ये कैसे हमारी सबसे बड़ी इच्छा बना रह सकता है? प्रेम का प्रदर्शन तो बाहर की बात है। सच्चा प्रेम अंतर में प्रकट होता है। भजन सिमरन से मालिक के लिए भक्ति भाव और प्रेम खुद ब खुद पैदा हो जाता है। जब हम मालिक से प्रेम करते हैं तो इस मार्ग पर चलने वाले साथियों से भी प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे के नजदीक होते जाते हैं। मिसाल के तौर पर, आप अपनी पत्नी से दूर हैं और कोई व्यक्ति आपकी पत्नी से मिलकर आता है। आपको उससे अपनी पत्नी के बारे में बातचीत करना अच्छा लगता है और वह भी आपको अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वह आपसे आपकी पत्नी के बारे में बात कर रहा है और आप हमेशा अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं। इसी तरह संत महात्मा या सतगुरु भी हमेशा मालिक के घर की बातें सुनाते हैं, हमारे मन में मालिक की भक्ति पैदा करते हैं, इसलिए वे भी हमें प्यारे लगने लगते हैं। संतों के बताए हुए ढंग से किया गया भजन सिमरन हमारे अंदर स्नेह, प्रेम और भक्ति पैदा करता है। प्रश्न 140। हम परमात्मा और सद्गुरु के लिए अपने प्रेम को कैसे बढ़ा सकते हैं? केवल भजन सिमरन ही प्रेम पैदा करता है। भजन सिमरन ही प्रेम को बढ़ाता है। भजन सिमरन हमारे प्रेम को इस हद तक बढ़ाने में मदद करता है कि हम परमात्मा से मिलकर एक हो सकते हैं। हम केवल भजन सिमरन कर सकते हैं, बाकी सब परमात्मा पर छोड़ देते हैं। भजन सिमरन हमें उसकी दया मेहर को ग्रहण करने में सहायता करता है। प्यार वह देता है, हमें तो बस उसके इस प्यार को ग्रहण करने के लायक बनना है। वह अपना प्यार खुद ही देता है, वही हमारे अंदर कशिश पैदा करता है। हम उसकी दया मेहर को पाना चाहते हैं और भजन सिमरन हमें इसके काबिल बनाता है। तब हमारे अंतर से उसका प्यार अपने आप झलकने लगता है। इस तरह भजन सिमरन हमारे प्यार को बढ़ाता है। यह हमारे अंदर प्यार पैदा करता है और इसे पनपने में सहायता करता है। इन सब चीजों को हासिल करने का एकमात्र साधन भजन सिमरन है। प्रश्न 141। मैंने संतमत की पुस्तकों में पढ़ा है कि प्रेम किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पुस्तकें ऐसा करने का तरीका नहीं बताती। जब हम उम्र के एक खास पड़ाव पर पहुंचते हैं और अपना जायजा लेते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम में से ज्यादातर लोग मूर्ख, अहंकारी और स्वार्थी हैं। अगर हमारे अंदर कुछ प्यार होता तो शायद हम उस हौमे की दीवार को तोड़ सकते। हम अपने अंदर उस प्यार को कैसे जागृत कर सकते हैं? आप परमात्मा की दया मेहर को हासिल करने के लायक बन सकते हैं। जब बरसात हो रही हो, तब अगर आप अपना बर्तन उल्टा करके रख दें तो उसमें पानी इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन अगर आप बर्तन को सीधा कर दें तो उसमें पानी जमा हो जाएगा। इसी प्रकार आप भी उसकी दया मेहर ग्रहण करने के लायक बन सकते हैं। मालिक ने हमें ऐसा माहौल, ऐसी सुविधाएं और ऐसी संगति दी है जिससे हम एक दूसरे के प्रेम को मजबूत बना सकते हैं और एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। ये सब प्रेम पैदा करने के साधन हैं जिनसे हम इन सब चीजों को हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सब कुछ मालिक के हाथ में है। वही हमारे अंदर अपना प्रेम पैदा करता है। तभी हमें महसूस होता है कि हम उससे प्यार करते हैं या हम उससे बिछुड़ गए हैं और हम उससे मिलाप करना चाहते हैं। हमारे अंदर कशिश पैदा करने वाला भी वही है। यह पूरी तरह उसी के हाथ में है। जब तक वह हमें ऐसे साधन नहीं बख्शता, हम अपने आप वह प्यार पैदा नहीं कर सकते। भजन सिमरन प्रेम पैदा करता है। भजन सिमरन ही आपके अंदर विरह की पीड़ा पैदा करता है, परमात्मा से मिलाप की इच्छा पैदा करता है। भजन सिमरन
आपको एहसास दिलाता है कि परमात्मा के बिना जीवन व्यर्थ है। नाम या शब्द की कमाई के द्वारा ही हमें संसार की सारहीनता का ज्ञान होता है। यह सब उसकी बख्शिश है। यह सब भजन सिमरन का ही प्रभाव है। प्रश्न 142। जब आप हमारे सामने विराजमान होते हैं और हम आपके दर्शन कर रहे होते हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम वह दात ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकें जो उस समय आप हमें बख्श रहे होते हैं? नाम या शब्द की कमाई ही हमें मालिक की दया मेहर पाने के काबिल बनाती है, उसे हासिल करने के लायक बनाती है। भजन सिमरन का वास्तविक मकसद ही हमें उस प्रभु के लायक बनाना है। वह तो हमेशा बख्शिश कर रहा है और करता ही रहेगा। हम लेने के लिए जितने तैयार हैं, वह हमें देने के लिए उससे कहीं ज्यादा उत्सुक है। भजन सिमरन हमें उसकी रहमत पाने के काबिल बनाता है। भजन सिमरन के अलावा और कोई तरीका नहीं है जो आपको उसकी दया मेहर पाने के काबिल बना सके। अगर बहुत तेज बारिश हो रही हो पर आपका बर्तन ही उल्टा पड़ा हो, तो उसमें पानी की एक बूंद भी जमा नहीं होगी। परंतु अगर आप उसे सीधा कर दें तो वह भर जाएगा। इसलिए हमें ही योग्य बनना है। उसकी रहमत की बारिश तो हमेशा हो रही है। उसकी दया मेहर हमेशा होती रहती है। प्रश्न 143। महाराज जी, काश मैं सद्गुरु से और ज्यादा प्रेम कर सकूं। क्या मैं इसके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ, या बेहतर होगा कि मैं चुपचाप इंतजार करूं? चुपचाप इंतजार ना करें, बस चुपचाप भजन सिमरन करें और यही आपकी हर तरह से सहायता करेगा। भजन सिमरन प्यार पैदा करता है, प्यार को मजबूत बनाता है। इसे उस हद तक ले जाता है कि आप परमात्मा से मिलकर एक हो जाते हैं। यह आपको अपनी हस्ती मिटा देने में, अपनी खुदी को खत्म करने में और परमात्मा से मिलाप करने में आपकी सहायता करता है। यही प्रेम की चरम सीमा है। प्रश्न 144। महाराज जी, मेरा एक सवाल है। कृपा करके क्या आप हमें बताएंगे कि हम भजन सिमरन में प्रेम और भक्ति कैसे पैदा करें और कैसे मन को शांत रखें? प्रेम का बीज तो हम सबके अंदर है। हमें तो केवल उस बीज के पनपने में मदद करनी है, ताकि वह इतना बढ़ जाए कि हम परमात्मा का रूप बन सकें। जैसा कि मैंने कहा कि आत्मा उस दिव्य सागर की एक बूंद है और हमेशा अपने मूल की ओर उड़ान भरती है। आत्मा हमेशा अपने स्रोत में वापस जाने के लिए बेचैन रहती है। प्रेम और भक्ति आत्मा के गुण हैं। यह मन ही है जो हमें इस रचना से बांधे हुए है, जबकि आत्मा इस रचना में अति दुख सह रही है। यह बहुत दुखी है। इसलिए चाहे हमारे पास इस दुनिया में कितना कुछ भी क्यों ना हो, हमारे मन में अकेलेपन की भावना बनी ही रहती है। हम खुद को हमेशा अकेला महसूस करते हैं। हमें लगता है कि कुछ भी हमारा नहीं है और न ही हम किसी के हैं। हम सिर्फ दूसरों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और वे भी हमें धोखा दे रहे हैं। यह अकेलापन आत्मा की कशिश है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की अंश है और वह कुल मालिक ही हमारा अपना है। प्रेम की वह दिव्य चिंगारी हम सबके अंदर है। इसलिए हमें भजन सिमरन के द्वारा उस दिव्य बीज को पनपने में सहायता करनी है। अगर छुरी पर बहुत जंग लगा हो और आप उसे सान पर रगड़ते जाएं, तो धीरे धीरे सारा जंग उतर जाता है और छुरी चमकने लगती है। इसी तरह हम भी अपने मन को अंतर में शब्द और नाम से मानो रगड़ रहे हैं, ताकि मन के ऊपर लगा सारा जंग उतर जाए और आत्मा अंदर से चमकने लगे। यही सच्चा प्यार है, यही सच्ची भक्ति है। इसीलिए हम कहते हैं
कि परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा का असली रूप प्रेम है और केवल प्रेम के जरिए ही हम वापस जाकर उससे मिलाप कर सकते हैं। प्रेम का मतलब है दूसरे का रूप बन जाना, दूसरे में विलीन हो जाना, अपनी हस्ती को मिटाकर दूसरे का ही रूप बन जाना। इसी का नाम प्यार है। तब आपका अपना कोई वजूद नहीं रहता, केवल प्रियतम ही रहता है। इसी को प्रेम कहते हैं। तब केवल परमात्मा की ही हस्ती रह जाती है, हमारी नहीं। यही प्रेम है। भजन सिमरन का मकसद अंतर में परमात्मा के लिए वह प्रेम और भक्ति पैदा करना है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच केवल प्रेम का रिश्ता है। इस रिश्ते का किसी धर्म, किसी जाति या किसी मत से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था, तू अपने मालिक के साथ पूरे दिल से, पूरे मन और आत्मा से प्यार कर। इसी का नाम प्यार है। उन्होंने यह भी कहा, वे लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो शोक मनाते हैं, क्योंकि उनको ही सुख मिलेगा। जो उसकी कमी महसूस करते हैं, जिनके अंदर उससे एक हो जाने की बेचैनी है, जिनके अंदर उसमें समा जाने की सच्ची तड़प है, वे ही खुशकिस्मत हैं। प्रश्न 145। दुख, पीड़ा और अकेलापन ये हमें परमात्मा की ओर क्यों ले जाते हैं तथा भोगविलास, शानो शौकत और धन दौलत हमें परमात्मा से क्यों दूर कर देते हैं? जैसा कि आपने मेरे सत्संग में सुना होगा कि केवल दुख और चिंता से छुटकारा पाने के लिए ही हमें परमात्मा की भक्ति नहीं करनी चाहिए, और न ही सुख और ऐशो ऐशरत में हमें उसे भूल जाना चाहिए। हमें सदा प्रेम और भक्ति के साथ उसको याद करना चाहिए। हमारे भजन सिमरन का आधार प्रेम होना चाहिए, डर नहीं। रूहानियत का आधार प्रेम है, न कि डर। हमें परमात्मा की भक्ति इसलिए नहीं करनी है कि वह हमारे दुखों को दूर कर देगा या वह हमारी इच्छाओं को पूरा कर देगा। इस मकसद से की गई परमात्मा की पूजा और भक्ति निचले दर्जे की होती है। हमें तो प्रभु की भक्ति इसलिए करनी चाहिए कि हमें उससे प्यार है और हम वापस जाकर उसी में समा जाना चाहते हैं। हमें उसकी पूजा प्रेम और भक्ति भाव के साथ करनी चाहिए। लेकिन जब हमारा मन दुखी होता है या हम किसी मुसीबत में होते हैं, तो कुदरती तौर पर हमें किसी का सहारा चाहिए। और परमात्मा से अच्छा और कौन सा सहारा हो सकता है? इसलिए चिंता और कष्ट के समय हम परमात्मा की ओर मुड़ते हैं, उसका आसरा लेने की कोशिश करते हैं। यह भी सही है। यह भी एक छिपा हुआ वरदान है। पर परमात्मा की भक्ति सिर्फ सहारा पाने के लिए नहीं करनी चाहिए। उसकी भक्ति सांसारिक कष्टों से छुटकारा पाने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम से प्रेरित होकर करनी चाहिए। प्रश्न 146। महाराज जी, एक सत्संगी के अंतर में कभी कभी उमड़ने वाला प्यार परमात्मा में लीन हो जाने वाले सच्चे प्यार में कैसे बदल सकता है? इसकी एक खास विधि है, और केवल यही एक विधि है। वह है भजन सिमरन। भजन सिमरन ही प्यार पैदा करता है। यह प्यार को मजबूत बनाता है। यही प्यार को गहरा करता है और यही प्यार को बढ़ाता भी है। अंत में यह आपको प्रकाश का रूप बनाकर परमात्मा ही बना देता है। यह सब भजन सिमरन का फल है। मैं आपको और कोई छोटा रास्ता नहीं बता सकता। इसका और कोई छोटा रास्ता है ही नहीं, केवल यही एक रास्ता है। तो क्या भजन सिमरन द्वारा ही हम परमात्मा से प्यार करते हैं? यह प्यार की चरम सीमा है। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था, होली घोस्ट के प्रति किया गया अपराध कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। यही हजरत ईसा का मूल उपदेश है। अगर आप भजन सिमरन से, शब्द या नाम से मुंह मोड़ लेते हैं,
तो आपको कभी माफ नहीं किया जा सकता। किस बात की माफी? क्या उसके लिए जो आपके और परमपिता के बीच रुकावट बनकर खड़े हैं? हमारे कर्म, हमारे संचित कर्म। अगर हम भजन सिमरन से मुंह मोड़ लेते हैं तो हमें उन कर्मों के लिए कभी माफी नहीं मिल सकती। सिर्फ भजन सिमरन के जरिए हम परमात्मा से माफी के लिए विनती करते हैं। केवल शब्द और नाम की कमाई से ही हम पिछले जन्मों में किए गए पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं या उनके लिए उससे माफी मांग सकते हैं। इसी के जरिए अंत में हम परमात्मा का ही रूप बन जाते हैं। वे कहते हैं कि बाकी सब बातों की माफी मिल सकती है, क्योंकि भजन सिमरन ही आपको इस जन्म में किए गए कर्मों के लिए परमात्मा से माफी के लायक बनाएगा। लेकिन अगर आप नियम पूर्वक भजन सिमरन नहीं करते तो आपको माफी कैसे मिल सकती है? इसलिए भजन सिमरन ही असली चीज है। भजन सिमरन की शक्ति। प्रश्न 147। पश्चाताप क्या है? इंसान पश्चाताप कैसे कर सकता है? जो गलती आप कर बैठे हैं उसके लिए पछतावा करना और दोबारा वह गलती ना करना ही पश्चाताप करना है। जब संसार में जन्म होता है तो हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसलिए हम उन कर्मों के लिए पछतावा नहीं कर सकते। हम यह भी नहीं कह सकते कि हम दोबारा वे गलतियां नहीं करेंगे। जो बीत चुका है उसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं। पिछले जन्मों में हमने क्या किया, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसलिए यहां पश्चाताप का शाब्दिक अर्थ नहीं लेना चाहिए। आमतौर पर हम पश्चाताप का यही अर्थ लेते हैं कि जो कुछ हमने किया है उसके लिए अफसोस करें और दोबारा वह पाप ना करें। लेकिन रूहानी तौर पर पश्चाताप का अर्थ भजन सिमरन है। भजन सिमरन करके आप अपने पहले किए हुए पापों का सचमुच पश्चाताप करते हैं और आगे के लिए उन पापों से बचे रहने में आपको मदद भी मिलती है। इससे आपको परमपिता परमात्मा से क्षमा पाने में सहायता भी मिलती है। भजन सिमरन से ही हमें परमात्मा की दया मेहर और क्षमा प्राप्त होती है और उसकी दया मेहर हमें ऐसी गलतियां दोहराने से बचाती है जो हमें खींचकर दोबारा इस दुनिया में ला सकती हैं। प्रश्न 148। महाराज जी, क्या मार्ग पर आने से पहले मन द्वारा पैदा की गई इच्छाओं के प्रभाव को दूर करने का कोई उपाय है? क्या उनके प्रभाव से बचने का कोई तरीका है? जब तक आप सीढ़ी नहीं लगाते, आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। भजन सिमरन के बिना उन सब इच्छाओं से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक मन को अंतर में कोई वास्तविक चीज नहीं मिलती, यह इंद्रियों के भोगों को नहीं छोड़ता। इच्छाएं आपको हमेशा लज्जतों की तरफ, भोगों की तरफ ले जाती हैं। जब तक आप अपने ख्याल को तीसरे तिल पर एकाग्र करके अंतर में नाम और शब्द से जुड़ने के लायक नहीं बन जाते, जब तक आप इन तृष्णाओं से छुटकारा नहीं पा लेते, वे हमेशा बनी रहेंगी। केवल शब्द ही आपको उन इच्छाओं से ऊपर खींच सकता है और तब ये अपने आप खत्म होती जाती हैं। प्रश्न 149। क्या भजन सिमरन करते करते मन अपने आप निर्मल हो जाता है या फिर यह जरूरी है कि शिष्य सचमुच अपनी इच्छाओं को त्याग दे, विशेष रूप से ऐसी इच्छाएं जो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं? भजन सिमरन उन इच्छाओं से ऊपर उठने में आपकी सहायता करता है। भजन सिमरन के बिना आप उन इच्छाओं से लड़ने में कभी सफल नहीं हो सकते। मन उन इच्छाओं की तरफ और भी जबरदस्ती से पलटकर वापस आएगा। इच्छाओं का दमन आपको कभी सही दिशा में नहीं ले जाएगा। केवल प्रेम ही आपके अंदर वैराग्य पैदा कर सकता है। वैराग्य कभी प्रेम पैदा नहीं कर सकता। मन तो वही है, चाहे इसका रुख नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ।
जब इसका रुख ऊपर की तरफ होता है तो यह इंद्रियों के भोगों के पीछे हरगिज नहीं दौड़ता, लेकिन जब इसका झुकाव नीचे की ओर होता है तो यह अपने आप इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। मन तो वही है। हजरत ईसा कहते हैं, तुम या तो माया की पूजा कर सकते हो या परमात्मा की। जब हम मन को भजन सिमरन के जरिए ऊपर की ओर ले जाते हैं तो यह वापस आंखों के केंद्र पर आकर अंतर में प्रकाश और शब्द धुन के साथ जुड़ जाता है। तब हम परमात्मा की पूजा कर रहे होते हैं। जब यह इंद्रियों के वश में होकर नीचे की ओर रुख करता है तब हम माया के पुजारी बन जाते हैं। इस तरह भजन सिमरन के बिना आप अपनी इच्छाओं से नहीं लड़ सकते। भजन सिमरन हमारे हाथ में दी गई ऐसी तलवार है जिसके द्वारा हम उन सब सांसारिक तृष्णाओं से लड़ सकते हैं जो हमें वापस इस रचना की ओर खींच रही हैं। गुरु नानक साहिब एक बहुत सुंदर मिसाल देते हैं। यह इस तरह है जैसे किसी सांप को पकड़कर एक पिटारी में बंद कर दिया जाए। सांप को पिटारी में बंद करके आप सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। वह किसी भी समय पिटारी से बाहर निकलकर डस लेगा। लेकिन अगर आप सांप की जहर की थैली ही बाहर निकाल दें तब आप उसे खुला भी छोड़ सकते हैं। आपको उसे पिटारी में बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भजन सिमरन एक तरह से सांप के जहर को बाहर निकालने के समान है। वरना भजन सिमरन के बिना केवल संयम के जरिए और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर अपनी इच्छाओं से लड़ना केवल उन्हें दबाकर रखना है, यानी सांप को पिटारी में बंद करना है। आप यह जान भी नहीं पाते कि मन कब आपको धोखा देकर अपने इशारों पर नचाना शुरू कर देता है। मन को वापस आंखों के केंद्र पर लाकर इसे अंतर में शब्द धुन और प्रकाश से जोड़ने के लिए हमें कुछ हद तक अपनी इच्छाओं से लड़ना होगा। तब शब्द धुन और प्रकाश अपने आप मन को इंद्रियों के भोगों से दूर करके अपनी तरफ खींच लेते हैं। मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूं। मान लें कि एक नदी बह रही है। आप उसके पानी को रोकने के लिए उसके ऊपर एक बांध बनाते हैं। उस बांध से आप कुछ समय के लिए नदी के पानी को रोक देते हैं। लेकिन जब जल भराव क्षेत्र में यानी कैचमेंट एरिया में बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है तो यह न सिर्फ बांध को तोड़ देता है बल्कि नदी के किनारों से ऊपर बहकर तबाही मचा देता है। लेकिन अगर नदी पर बांध बनाकर और पानी को रोककर आप पानी के बहाव का रुख ही मोड़ देते हैं तो बांध भी बचा रहेगा और नदी के किनारों को भी कोई खतरा नहीं होगा। इसी तरह सिमरन और ध्यान के द्वारा हम ऐसा बांध बना रहे हैं जो हमारे ख्याल को आंखों के केंद्र पर समेटने में हमारी मदद करेगा। लेकिन हमारे भजन सिमरन का यही एक मकसद नहीं है। हमें मन के रुख को मोड़ना होगा, पानी का रुख बदलना होगा ताकि बांध सुरक्षित रहे। इसको अंतर में प्रकाश और शब्द धुन से जोड़ देना ही इसका रुख पलटना है। जब मन वह स्वाद चख लेता है, जब यह उसी तरफ का रुख कर लेता है, तब बांध सुरक्षित है। तब मन आंखों के केंद्र से नीचे नहीं आना चाहता। प्रश्न 150। क्या यह संभव है कि हम ऐसी ऊंची अवस्था प्राप्त कर लें जिसमें कर्मों का निपटारा शारीरिक स्तर के बजाय मानसिक स्तर पर कर लिया जाए? उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को 3 जन्म लेने थे तो क्या वह ऐसी अवस्था प्राप्त करके बिना जन्म लिए भी मन के स्तर पर कर्मों का निपटारा कर सकता है, या फिर उसे 3 बार शरीर धारण करके ही कर्म भुगतने पड़ेंगे? क्या उसे स्थूल शरीर द्वारा इन कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा, या वह किसी ऊंचे मंडल में मानसिक तौर पर इनका निपटारा कर सकता है? हम अपने कर्मों को खत्म कर सकते हैं, वे नष्ट किए जा सकते हैं। भजन सिमरन का मकसद ही यही है। वरना
हमें इन कर्मों का भुगतान करने के लिए सैकड़ों जन्म लेने पड़ते, लेकिन भजन सिमरन के जरिए 1, 2, 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 जन्मों में इनका भुगतान किया जा सकता है। भजन का असली मकसद ही इन कर्मों को समाप्त करना है, इन्हें खत्म करना है। कबीर साहब कहते हैं कि जैसे आग की एक चिंगारी घास के बहुत बड़े ढेर को जलाकर राख कर देती है, ऐसे ही नाम की कमाई का थोड़ा सा, जरा सा अंश हमारे लाखों करोड़ों कर्मों को भस्म कर सकता है। हम वाकई इन कर्मों का नाश करके इनसे ऊपर उठ जाते हैं और इस तरह नए कर्म भी जमा नहीं होते। इन पिछले कर्मों का संबंध हमारे मन से है। जब नाम और शब्द की कमाई से हमारा मन अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है तो ये नष्ट हो जाते हैं। छुरी पर चाहे कितना ही जंग लगा हो, जब आप उस छुरी को सान पर रगड़ते हैं तो सारा जंग उतर जाता है। वह एक नई छुरी की तरह फिर से चमकने लगती है, वह बिल्कुल साफ हो जाती है। इसी प्रकार जब आत्मा शब्द या नाम से जुड़ जाती है तो मन का साथ छोड़कर निर्मल हो जाती है। प्रश्न 151। क्या कोई ऐसा छोटा रास्ता है जिसके जरिए हम प्रारब्ध कर्मों का भुगतान कर सकते हैं? हाँ, एक छोटा रास्ता है। कर्मों से छुटकारा पाने के लिए भजन सिमरन ही एक छोटा रास्ता है, वरना उन सब का भुगतान करने के लिए आपको इस रचना में वापस आना पड़ेगा। और हो सकता है कि उन कर्मों का भुगतान करते हुए आप अपने पहले कर्मों से भी ज्यादा कर्म इकट्ठे कर लें। इसलिए कर्मों को खत्म करने के लिए छोटा रास्ता भजन सिमरन ही है। प्रश्न 152। महाराज जी, प्रकाश की खोज में एक पत्र में लिखा है कि भजन सिमरन में बैठते समय यदि हमारे मन में कोई परेशानी या फिक्र न हो तो हमें भजन सिमरन से कुछ हद तक आनंद मिलेगा। तो क्या ये हमारे कर्म हैं जो इसमें रुकावट बन जाते हैं? क्या असल में हमारे कर्म ही मन को भजन सिमरन करने से उसका असली आनंद प्राप्त करने से दूर रखते हैं? भजन सिमरन करते वक्त आपको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि आपने कितने कर्मों का भुगतान कर लिया है। हम कर्मों को समाप्त करने के लिए भजन सिमरन नहीं करते। हम भजन सिमरन इसलिए करते हैं कि हम उस परम आनंद, सुख और शांति को पा सकें और परमात्मा से एक हो जाएं। फिर इन कर्मों का निपटारा अपने आप हो जाता है। हमें यह सोचकर भजन सिमरन में नहीं बैठना चाहिए कि हम अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। हमें इस तरह से हिसाब किताब नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो कुछ भी हासिल नहीं करते। हमारे भजन सिमरन का यह मकसद नहीं है, यह तो उसका प्रभाव है। हमारा मकसद तो परमपिता के पास वापस जाना है, उससे एक रूप होना है। प्रश्न 153। क्या भजन सिमरन के जरिए अपना भाग्य बदला जा सकता है? आप अपने भाग्य की मुख्य दिशा को नहीं बदल सकते, लेकिन भजन सिमरन के जरिए आप भाग्य के प्रभावों को कुछ हद तक नष्ट कर सकते हैं। कम से कम आपको धीरज खोए बिना अपना प्रारब्ध भुगतने की ताकत तो मिल ही जाती है। आप मुस्कुराते हुए खुशी खुशी अपने सभी कर्मों का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने प्रारब्ध कर्मों को तो भुगतना ही पड़ता है। हाँ, कर्मों को भुगतने में जो तकलीफ होती है वह कुछ हद तक कम हो सकती है। प्रश्न 154। क्या बिना दुख तकलीफ सहे मोह के मजबूत बंधनों से छुटकारा पाया जा सकता है? आप मोह के मजबूत बंधनों से छुटकारा तभी पा सकते हैं जब आप अंतर में शब्द धुन और प्रकाश से एक होने पर मिलने वाले आनंद का अनुभव कर लें। जो खुशी और शांति आपको भजन सिमरन से प्राप्त होती है वह आपके मोह के मजबूत बंधनों और मजबूत बेड़ियों को तोड़ देती है। इसमें तकलीफ का तो सवाल ही नहीं उठता।
तब आपको इन मोह के बंधनों से छुटकारा पाकर खुशी मिलती है, क्योंकि आपको उनसे बेहतर चीज मिल जाती है। अगर कोई किसी भिखारी को 100 रुपए का नोट देता है तो उसकी पैसों वाली मुट्ठी अपने आप खुल जाती है। ऐसा करने में उसे जरा भी तकलीफ नहीं होती। हालांकि उसे इन पैसों और कौड़ियों से बहुत लगाव होता है, पर अगर आप उसे 100 रुपए का नोट दें तो वह उस नोट को पाकर इतना खुश होगा कि उसे उन कौड़ियों को छोड़ देने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए आपको उनके मोह से छुटकारा पाने में तकलीफ नहीं होती, बल्कि आप तो उन मोह के बंधनों से छुटकारा पाकर आनंद और खुशी का अनुभव करते हैं, क्योंकि प्रेम ही आपके अंदर वैराग्य पैदा कर सकता है, और वह प्रेम आपको अंतर में शांति, खुशी और परम सुख देता है। प्रश्न 155। क्या शब्द धुन वास्तव में मनुष्य के व्यक्तित्व को बदल देती है? इससे मेरा भाव यह है कि क्या इससे किसी दूसरे इंसान की प्रतिक्रिया को समझा जा सकता है जो बहुत पहले या किसी पिछले जन्म में हुई हो, भले ही यह प्रतिक्रिया अवचेतन मन में ही क्यों न हुई हो? सवाल प्रतिक्रिया का नहीं है। रूहानी अभ्यास से हम इतना ऊपर उठ जाते हैं कि हम जिससे चाहें संपर्क कर सकते हैं और जो चाहें जान भी सकते हैं। इसी के जरिए हम रूहानी तरक्की करते हैं। हमारा मन निर्मल तथा परिपक्व हो जाता है और हम सब कुछ जान सकते हैं। इस तरह रूहानी अभ्यास हमारे आंतरिक विकास में सहायता देता है और हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो यह रूहानियत नहीं है। जब हमारे अंदर रूहानियत यानी शब्द, नाम या वर्ड के प्रति लगन पैदा होती है, तब दूध पर मलाई की तरह इंसानियत के सब गुण हमारे अंदर उभर आते हैं। इन गुणों को हासिल करने या विकसित करने के लिए हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता। ये अपने आप हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। जब हमारे अंदर परमात्मा की भक्ति आ जाती है तो वह भक्ति भाव, वह प्यार हमारे अंदर सब सद्गुणों को ले आता है। इस तरह हम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। जितना हम परमात्मा के नजदीक पहुंचते हैं उतना ही एक दूसरे के नजदीक हो जाते हैं और उतना ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जितनी ज्यादा शांति हम अंदर प्राप्त करते हैं उतनी ज्यादा शांति हमें बाहर भी मिलती है। हम सही मायने में इंसान बन जाते हैं। तब हम एक दूसरे को केवल राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि इंसानियत के नाते समझने की कोशिश करते हैं। तब हमारे लिए धार्मिक, राष्ट्रीय, जातीय या सांप्रदायिक दायरे कोई महत्व नहीं रखते। सिर्फ इंसान, सच्ची इंसानियत रह जाती है। मगर ये गुण हमारे अंदर केवल परमात्मा की भक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 156। महाराज जी, सद्गुरु की दया, मेहर और भजन सिमरन के बिना क्या 5 विकारों पर काबू पा लेने की कोई उम्मीद है? यह सिर्फ भजन सिमरन से ही हो सकता है। हम इन दुश्मनों से केवल अपने हाथ में एक तेज तलवार लेकर ही लड़ सकते हैं। गुरु नानक साहब ने चंदन के पेड़ की एक खूबसूरत मिसाल दी है। इसकी खुशबू बहुत मनमोहक होती है और इसका असर बहुत ठंडक देने वाला होता है। सांपों के अंदर बहुत तेज जहर होता है जो उनके अंदर बहुत गर्मी पैदा करता है। इसलिए वे हमेशा चंदन के पेड़ों के चारों ओर लिपटे रहते हैं, क्योंकि उन्हें चंदन की ठंडक और महक अच्छी लगती है। अगर आप उस पेड़ की एक टहनी लेना चाहते हैं तो आप उसके नजदीक कैसे जा सकते हैं, क्योंकि वहां तो सांप है। इसलिए गुरु नानक साहब कहते हैं कि अगर आप अपने हाथ में तलवार लेकर सांप के टुकड़े टुकड़े कर दें तो पूरे का पूरा पेड़ आपका हो जाता है। इसी प्रकार
यह मनुष्य शरीर भी एक चंदन के पेड़ की तरह है। मालिक की खुशबू हमेशा हमारे अंदर होती है और यह जीवन हमें एक अमूल्य अवसर के रूप में दिया गया है। लेकिन मन रूपी सांप हमारे इर्द गिर्द कुंडली मारकर बैठा हुआ है। इसलिए जब तक मन को घेर कर वश में नहीं किया जाता, आप उस खुशबू को नहीं पा सकते जो मालिक ने हम सबके अंदर रखी हुई है। इसलिए गुरु नानक साहब कहते हैं, संत महात्मा के पास जाओ, वे आपको नाम रूपी तलवार देंगे। नाम रूपी तलवार से मन रूपी सांप के टुकड़े टुकड़े कर दो। तब जो भी खजाना मालिक ने आपके अंदर रखा है वह सब आपका हो जाएगा। भजन सिमरन की सहायता के बिना मन को घेरने और वश में करने का, इंद्रियों के विकारों से संघर्ष करने का और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि यह मन ही इंद्रियों के भोगों के पीछे भागता है। इंद्रियां आपको आंखों के केंद्र से नीचे अपनी तरफ खींच रही हैं। इसलिए जब तक मन को इंद्रियों की लज्जत से बेहतर लज्जत नहीं मिल जाती, यह इंद्रियों के भोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। मालिक ने वह बेहतर लज्जत हम सबके अंदर आंखों के केंद्र पर रखी हुई है। जब हम मन को समेट कर अंतर में उस बेहतर लज्जत, उस दिव्य संगीत से जोड़ देते हैं, तब यह नीचे इंद्रियों के भोगों की ओर नहीं भागता। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा था कि आप या तो परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं या माया की। आंखों के केंद्र से ऊपर आप परमात्मा की भक्ति करते हैं और आंखों के केंद्र से नीचे माया की भक्ति करते हैं। जब मन अंतर में शब्द और नाम के साथ जुड़ जाता है तो इसे इंद्रियों की लज्जत से एक बेहतर लज्जत मिल जाती है। तब यह इंद्रियों का गुलाम कैसे रह सकता है? आप मन को केवल इसी तरीके से काबू कर सकते हैं। इसे न तो तप, कर्मकांड, रूढ़िवादी परंपराओं से और न ही जिंदगी की हकीकत और हालात से भागकर काबू में किया जा सकता है। ये सब करने से आपको कुछ खास मदद नहीं मिलती। प्रश्न 157। क्या आप दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम और शब्द धुन के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? जब तक मन का झुकाव नीचे की ओर होता है, हम दुनियावी प्रेम में मस्त रहते हैं। जब उस शब्द धुन और प्रकाश की सहायता से मन का रुझान ऊपर की ओर हो जाता है, तब हम उस प्रेम में मग्न हो जाते हैं जिसे आप दिव्य प्रेम कहते हैं। दिव्य प्रेम वह होता है जो हमें रूहानियत की तरफ ले जाता है, जिसके जरिए हम वापस परमपिता में समा जाते हैं। वह रूहानी प्रेम उस शब्द धुन की सहायता से, उस प्रकाश की सहायता से ही पैदा होता है। जब मन उस प्रकाश में लीन हो जाता है, उस शब्द धुन में मग्न हो जाता है, तब वह संसार से उपराम होने लगता है और परमात्मा से इसका लगाव हो जाता है। और जब हम अंतर में उस शब्द धुन और प्रकाश से जुड़ जाते हैं, तो इंद्रियों के भोग अपने आप ही छूट जाते हैं और हम संसार से विरक्त होने लगते हैं। तब हम रूहानी प्यार से सराबोर हो जाते हैं। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा है, या तो मन आपका हाकिम हो सकता है या परमात्मा आपका मालिक हो सकता है, या शैतान आपका मालिक हो सकता है या फिर परमात्मा। जब मन आंखों के केंद्र से नीचे होता है तो हम मन के वश में होते हैं। जब हम आंखों के केंद्र पर वापस आ जाते हैं, फिर यह मन शब्द और नाम के साथ जुड़ जाता है। तब हम रूहानी मार्ग पर आ जाते हैं। तब हम उस शब्द या होली घोस्ट से जुड़ जाते हैं। वह प्रकाश उस शब्द धुन में से आता है और यह शब्द धुन उस प्रकाश में है। अंत में वे दोनों एक रूप हो जाते हैं। इसलिए हमें उस दिव्य प्रकाश को देखना है
और उस दिव्य धुन को सुनना भी है। प्रश्न 158। महाराज जी, मन जानता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और हम मन से कहते हैं कि हम यह करने जा रहे हैं क्योंकि यह अच्छा है। मन कहता है ठीक है, लेकिन मैं तो कुछ और करना चाहता हूं। इस तरह कुछ समय बाद यह मन गुस्से में या हताश होकर पूरी तरह से विद्रोह करने को तैयार हो जाता है, और तब हम अपना संतुलन खो बैठते हैं और हमारी हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। इसीलिए हम भजन सिमरन करते हैं। सिर्फ अपनी अकल के सहारे हम उन कमजोरियों से ऊपर नहीं उठ सकते, न ही सिर्फ पक्के इरादे से हम उन कमजोरियों से ऊपर उठ सकते हैं। जब हम मन को दुनिया की लज्जतों के मुकाबले किसी ऊंची चीज से जोड़ देते हैं, तब यह उन कमजोरियों को छोड़ देता है। भजन सिमरन का यही मकसद है। क्योंकि मन लज्जतों का आशिक है, यह इंद्रियों के सुखों के पीछे दौड़ना तभी छोड़ेगा जब इसे कोई बेहतर लज्जत मिल जाएगी। भजन सिमरन इसीलिए किया जाता है कि मन अंतर में उस रस से भरे अमृत का स्वाद चख ले, ताकि यह नीचे इंद्रियों के भोगों की ओर न दौड़े। मैंने कई बार उदाहरण दिए हैं। अगर जल भराव क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाए, तो पानी के बहाव को रोकने के लिए आप बांध बना सकते हैं, और इस तरह आप कुछ समय के लिए पानी के बहाव को रोक लेंगे। पर जब उस जगह पर बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाए, तो वह न सिर्फ उस बांध को तोड़ देगा, बल्कि नदी के किनारों को भी लांघ कर बाहर बह निकलेगा। लेकिन अगर बांध बनाने के बाद आप पानी के रुख को ही मोड़ दें, तब बांध नहीं टूटेगा। मन को इंद्रियों की तरफ जाने से रोकने के लिए हम सिमरन और ध्यान के द्वारा एक बांध बना रहे हैं, लेकिन हम इसे स्थायी रूप से आंखों के केंद्र पर टिकाकर नहीं रख सकते। जब हम मन पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं, तब यह सभी कायदे कानून तोड़ देता है, सभी बंधन तोड़ देता है। लेकिन अगर हम इसे यहां तीसरे तिल पर टिकाकर अंतर में शब्द और नाम से जोड़ देते हैं, और यह अंतर में उस अमृत का स्वाद चखना शुरू कर देता है, तब बांध अपनी जगह पर टिका रहता है और मन आंखों के केंद्र से नीचे नहीं आता, क्योंकि अब इसे यहां टिकने के लिए इंद्रियों की लज्जत से बेहतर लज्जत मिल जाती है। इस तरह ये दोनों ही जरूरी हैं, बांध बनाना और पानी के बहने के लिए दूसरा रास्ता निकालना। वह दूसरा रास्ता रोज रोज भजन सिमरन करना और अंतर में उस अमृत का स्वाद चखना है, अंतर में उस दिव्य आनंद और दिव्य प्रकाश का अनुभव करना है। वही मन को आंखों के केंद्र पर स्थिर रखता है। वरना आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, हठ से, अपनी बुद्धि से केवल बांध बना सकते हैं, पर जब दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है, तब आप सारे बंधन तोड़ देते हैं। संतमत में और दूसरी विचारधाराओं को मानने वालों में यही भेद है कि वे केवल मन को दुनिया के सभी विषय भोगों से हटाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन मन को दूसरी तरफ लगाने के लिए कुछ और देने में विश्वास नहीं रखते। मन पर डाला गया यह दबाव धीरे धीरे भयंकर रूप धारण कर लेता है। वे दुनिया के हालात से दूर भागकर जंगलों की तरफ दौड़ते हैं। वे कपड़े पहनना छोड़ देते हैं। वे कुछ भी नहीं करते। वे हर स्थिति से दूर भागते हैं और अपने आप को जंगल में छिपा लेते हैं। लेकिन कब तक? वे बांध पर बांध बनाते चले जाते हैं, दबाव पर दबाव डालते चले जाते हैं, और तब कई बार नतीजा बहुत भयानक होता है। या तो वे पागल हो जाते हैं, या उनकी अवस्था आम इंसान से भी बदतर हो जाती है। लेकिन जब हम अपने मन को अंतर में शब्द और नाम से जोड़ देते हैं, तब यह अपने आप
इन सब चीजों से दूर हो जाता है। मन को हठ कर्मों द्वारा वश में करने तथा इसे शब्द और नाम द्वारा काबू करने में यही फर्क है। पहले बांध बनाते जाएं। कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं, तब कोई दूसरा रास्ता भी निकल आएगा। अगर आप बांध ही नहीं बनाते हैं तो आप पानी को रोककर कैसे रख सकते हैं? इसलिए सिमरन और ध्यान से शुरू करें और फिर मन के बहाव को दूसरी दिशा देने के लिए मालिक की दया मेहर हमेशा बनी रहती है। हम अपने मन को धीरे धीरे समेटने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बहुत अधिक दबाव न बने। हम गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हैं, हम दुनियादारी के सभी काम कर रहे हैं, जीवन की आम खुशियां हमारे पास हैं। अब हम क्या बना रहे हैं? हम धीरे धीरे मन को समेट रहे हैं ताकि बांध मजबूत बना रहे, और हम इसे एक दिशा भी दे रहे हैं। हम हालात से बचकर दूर नहीं भाग रहे ताकि मन पर बहुत ज्यादा दबाव ना हो जाए। हम रोजमर्रा के हालात का सामना कर रहे हैं। प्रश्न 159। महाराज जी, क्या आप हमें मन की शांति के बारे में बताएंगे? मन की शांति। भजन सिमरन का मकसद मन की शांति हासिल करने के अलावा और कुछ नहीं है। असल में ये सारा तनाव और मायूसी जो हम महसूस करते हैं, हमारे मन के फैलाव के कारण है। जब हमारा ख्याल फैला हुआ होता है तो हम बहुत बेचैन और दुखी रहते हैं और मन की शांति खो बैठते हैं। जितना ज्यादा हम अपने ख्याल को आंखों के केंद्र पर एकाग्र करते हैं, इसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, उतने ही हम शांत हो जाते हैं। तभी हम अंतर में उस परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। जितना ज्यादा हमारा मन आंखों के केंद्र से इन 9 द्वारों के जरिए बाहर की दुनिया में फैला होता है, इसका कारण चाहे कुछ भी हो, हम उतने ही उदास, दुखी और निराश हो जाते हैं। शांति हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपनी चेतना को समेटकर वापस आंखों के केंद्र पर ले आएं और अपने ख्याल को नीचे से ऊपर की ओर मोड़ दें। हमें असली शांति आंखों के इस केंद्र के ऊपर ही मिल सकती है। जब तक हम आंखों के केंद्र से नीचे होते हैं, हम दुखी ही रहते हैं। परमात्मा चाहे हमें सभी नियामतें दे दे, सब कुछ दे दे, फिर भी हमें शांति कभी नहीं मिल सकती। हमें शांति तभी मिल सकती है जब आत्मा के ऊपर से सारे गिलाफ उतर जाते हैं, जब आत्मा प्रकाशमान हो जाती है, जब आत्मा पूर्णता प्राप्त कर लेती है और उस प्रभु में, परमात्मा में समाने के काबिल हो जाती है, तभी हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आत्मा अपने मूल स्रोत से बिछुड़ी हुई है, हमें कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। आत्मा परमात्मा से मिलाप करने के काबिल तभी बन सकती है जब यह मन का साथ छोड़ देती है, जब आत्मा से कर्मों और इंद्रियों के भोगों के सभी गिलाफ उतर जाते हैं, तभी यह प्रकाशमान होती है। केवल तभी हम शांति प्राप्त कर सकते हैं और तभी हम शांति का प्रसार कर सकते हैं। सुख और शांति हासिल करने का, अपने मन को वापस इसके मूल स्रोत पर ले जाने का, मन के पंजों से आजाद होने का, आत्मा पर पड़े सारे पर्दे हटाने का और आत्मा को निर्मल और पूर्ण बनाने का एक ही तरीका है, और वह है भजन सिमरन करना। हमें शांति केवल इसी साधन से मिल सकती है, दूसरे किसी तरीके से नहीं। दुनियावी शक्लों और पदार्थों या इंद्रियों के भोगों में हमें कभी स्थायी सुख शांति नहीं मिल सकती। ये आर्जी हैं। सांसारिक विषय भोगों में हमें सुखों का भ्रम होता है और इसका नतीजा तो हमें कई बार और ज्यादा दुखी और बेचैन कर देता है। इसलिए
शांति प्राप्त करने का बस एक ही तरीका है, परमपिता परमात्मा के पास वापस जाना और उससे मिलाप करना। जब हर चीज अपने मूल स्रोत में वापस समा जाती है, तभी उसे चैन मिलता है। जब तक हम अपने मूल से बिछुड़े हुए हैं, हमें कभी शांति नहीं मिल सकती। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। जब ये 5 तत्व, जिनके मेल से मनुष्य शरीर बनता है, वापस जाकर अपने मूल यानी उन 5 तत्वों में समा जाते हैं जो इस रचना का निर्माण करते हैं, तब हमें शारीरिक दुखों से छुटकारा मिलता है। हमारे शरीर को चैन मिल जाता है, हमें सब बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए जब तक हमारे शरीर के ये 5 तत्व सृष्टि के उन 5 तत्वों से जुदा हैं, तब तक शरीर शांत नहीं रह सकता। जब तक आत्मा अपने मूल स्रोत यानी परमात्मा से बिछुड़ी हुई है, आत्मा को भी शांति नहीं मिल सकती। इसी तरह जब तक मन अपने मूल स्रोत यानी त्रिकुटी से बिछुड़ा होता है, मन भी शांत नहीं रह सकता। इसलिए हमें शारीरिक शांति, मानसिक शांति, आत्मिक शांति यानी आत्मा को परम आनंद तभी प्राप्त होता है जब वे सब अपने अपने स्रोत में समा जाते हैं। शांति हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। प्रश्न 160। क्या इस मार्ग पर हमें शांतचित्त रहना चाहिए? क्या यह शांति प्राप्त करने का सही रास्ता है? हम तनाव में कब होते हैं? जब हमारा मन फैला होता है। लेकिन जब हमारा मन आंखों के केंद्र पर एकाग्र होता है, तब हम शांत होते हैं। उस समय हम सबसे ज्यादा शांत होते हैं। अगर आप भजन सिमरन में बैठने से पहले और फिर भजन सिमरन से उठने के बाद अपना ब्लड प्रेशर देखें, तो आप समझ जाएंगे कि इससे आपको कितनी शांति मिलती है। हम अशांत क्यों रहते हैं? हमें तो हमेशा खुश रहना चाहिए। लेकिन आप कभी हिसाब किताब लगाकर खुशी हासिल नहीं कर सकते। खुशी तो अंदर से आएगी। अगर आप अंदर से खुश हैं, तो आप जहां भी जाएंगे खुशी ही बांटेंगे। अगर आप अंदर से दुखी हैं, तो आप जहां भी जाएंगे दुख ही बांटेंगे। आप एक दुखी इंसान के पास जाते हैं, तो वह आपको भी दुखी कर देता है। दूसरी ओर अगर आप एक खुश मिजाज इंसान के पास जाते हैं, वह आपको 2 मिनट में खुश कर देता है। आप हमेशा वही बांटते हैं जो आपके पास होता है। इसलिए भजन सिमरन का मकसद अपने मन को शांत करना, अपने अंतर में वह परम आनंद और शांति पैदा करना है। अभी हम अंतर में अपने आप में खुश नहीं हैं। हम सिर्फ दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए हम हमेशा अशांत रहते हैं। जब हम अपने अंतर में खुश रहना सीख जाते हैं, तो हम हमेशा शांत रहते हैं। असल में वह खुशी सबके अंदर है। इसलिए भजन सिमरन से हमें शांति मिलनी चाहिए। सही मायनों में इसी से हमें शांति मिलती है। इससे हमारे अंदर किसी भी तरह का तनाव पैदा नहीं होता है। प्रश्न 161। महाराज जी, क्या भजन सिमरन से प्राप्त होने वाले आंतरिक अनुभव से पहले भी थोड़ी बहुत मन की शांति प्राप्त हो सकती है? वह किस तरह की शांति होगी? जब आप भजन सिमरन में बैठते हैं, तो भले ही आप कोई तरक्की करें या ना करें, आप अपने अंतर में आनंद, शांति और सुख का अनुभव तो निश्चित रूप से करते हैं। मन की एकाग्रता आपको शांति और आनंद देती है। आपका मन जितना अधिक फैला होता है, आप उतने ही ज्यादा उदास और दुखी रहते हैं। जितना ज्यादा आपका मन केंद्रित और एकाग्र होता है, आप उतने ही खुश और शांत चित्त रहते हैं और आपके मन में कोई भी बेचैनी नहीं होती। इसलिए किसी भी प्रकार की आंतरिक उन्नति का अनुभव करने से पहले भी आप निश्चित रूप से
भजन सिमरन के असर को महसूस करते हैं। आप मानसिक रूप से स्थिर और शांत रहते हैं। आपको अपने अंतर में उस आनंद से एक अलग तरह के सुकून और संतोष का एहसास होता है। दुनिया की घटनाओं के प्रति आपका नजरिया बदलने लगता है। भजन सिमरन के जरिए आपका हर चीज से मोह कम होने लगता है, चाहे आपने अंतर में किसी भी तरह की रूहानी तरक्की का अनुभव ना किया हो। प्रश्न 162। ऐसा लगता है कि कम से कम मुझे तो रोज ही अपने मन को भजन सिमरन करने के लिए तैयार करना पड़ता है। मुझे कहना पड़ता है, सुनो, अगर आज तुम सुबह 2.5 घंटे भजन सिमरन करोगे तो अपनी जिंदगी और चिंताओं का ज्यादा अच्छी तरह से मुकाबला कर पाओगे। इस तरह बहुत अच्छा लगता है कि भजन सिमरन करने के लिए हमारा जोश और शौक बना रहेगा। हर रोज का भजन सिमरन आपको अपने अंतर में आनंद, शांति और खुशी जरूर देता है। अगर आप नियम पूर्वक भजन सिमरन करते हैं तो आप दिन भर अपने रोजमर्रा के कामकाज संतुलन खोए बिना कर सकते हैं। आप हमेशा अपने अंतर में उस परम आनंद, खुशी और शांति का अनुभव करते हैं। अगर एक अंधा इंसान फूलों की खूबसूरती की सराहना नहीं कर सकता तो उनकी खुशबू का आनंद तो ले ही सकता है। जब उसकी आंखों को रोशनी मिल जाएगी, वह उनकी खूबसूरती का आनंद भी ले पाएगा। इस तरह शुरू शुरू में हम भजन सिमरन की खुशबू, इसकी महक का आनंद लेते हैं। प्रश्न 163। हम अपनी जिंदगी के हालात को स्वीकार करना कैसे सीख सकते हैं? भजन सिमरन हमें यही करने के लिए तैयार कर रहा है कि जो कुछ भी हमारे प्रारब्ध में है उसे हम हंसी खुशी भुगत लें। भजन सिमरन का असल मकसद यही है कि हम मन को मालिक की रजा, उसकी मौज में रहने के लिए तैयार कर सकें। भजन सिमरन का मकसद उसकी रजा में रहना है। जिस हाल में वह रखे, हमें वैसे ही रहना है। तब हमारे लिए सुख और दुख दोनों एक समान होते हैं और उनके प्रति हमारा नजरिया भी एक समान होता है। प्रश्न 164। शायद हमें दुखों को भी खुशी खुशी भोग लेना चाहिए। दुखों को भी सुख का रूप मानो। सुख का भी आनंद लो, मगर उसमें खो मत जाओ। जब आप अपने ख्याल को तीसरे तिल पर एकाग्र करते हैं और शब्द या नाम धुन से जुड़ जाते हैं, तभी आप सुख दुख को उसकी बख्शिश मान सकते हैं। उस अवस्था में तीसरे तिल से नीचे जो कुछ भी हो रहा हो, चाहे खुशी हो या गम, उसकी आपको जरा भी चिंता नहीं होती। प्रश्न 165। क्या आप मुझे कोई ऐसी वजह बताएंगे कि एक सत्संगी होने के नाते हमें किसी भी बात के लिए चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? सत्संगी को किसी भी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता हम उन बातों की करते हैं जिनके होने की हमें उम्मीद नहीं होती, लेकिन हमें लगता है कि वे होकर रहेंगी। परंतु जब हम कहते हैं कि हमारा प्रारब्ध निश्चित है, जीवन में होने वाली घटनाएं पहले से ही तय हैं, चाहे वे अच्छी हों या बुरी, उन्हें हमें भुगतना ही है, तो फिर चिंता किस बात की? चिंता करने से हमारे जीवन की घटनाओं में कोई बदलाव तो नहीं आएगा। अगर हम ऐसा नजरिया बना लें तो फिर चिंता कैसी? हम चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ बातें वैसे ही हों जैसे हम चाहते हैं। हमारे अंदर कुछ खास इच्छाएं, कुछ खास चाहतें, कुछ खास उद्देश्य हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। हमें हर वक्त यही चिंता रहती है कि हम उन चीजों को हासिल कर पाएंगे या नहीं, हम उन चाहतों को पूरा कर पाएंगे या नहीं। हमें यही चिंता सताती रहती है। अगर हम इसे परमात्मा पर छोड़ दें, अगर हम उसकी रजा में रहें, तो वही बेहतर जानता है कि हमें क्या देना है। हमें तो बस अपने आप को उसकी हर बख्शिश के लिए तैयार करना है। फिर ऐसा क्या है
जिसके बारे में चिंता की जाए। भजन सिमरन का मकसद ही यही है। भजन सिमरन का उद्देश्य है खुद को ऐसा नजरिया अपनाने के लिए तैयार करना। बेशक यह आसान नहीं है, यह तो जीवन भर चलने वाला संघर्ष है, लेकिन भजन सिमरन का मकसद सिर्फ यही है कि एक ऐसा नजरिया बना लें कि जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हो रहा है उसे हम उसकी रजा मान लें।